बताया कि मार्केट में एक मुल्ला जी के आवास पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ है, तो प्रशासन के लोगों को भी अवगत कराया गया है और मौके पर हम लोग आए हैं तो देखें कि झंडा लगा हुआ है इनके घर पर और तब से ये अपना दरवाज़ा बंद कर दी हैं, दरवाज़ा खोल नहीं रही हैं। अगर दरवाज़ा इन्होंने खोला नहीं एक आध घंटे के अंदर तो हिंदू भाइयों को लेकर अभी इनकी मकान को ढा दिया जाए। दोस्तों आदावर से मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। घटना गोरखपुर योगी जी के गृह नगर है, उसकी है, गोरखपुर की है। वहाँ के चौरा चौरी बाजार है, वहाँ पर अचानक एक घर के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई। ये कहना शुरू कर दिया कि देखो इस पे ये लोग पाकिस्तानी झंडा लगाए हुए। भीड़ बढ़ती गई, चारों तरफ से उस बिस्मिल्लाह साहब थे जो उनका घर घेर लिया गया, उस पर हंगामा होने लगा, कार तोड़ दी गई उनको, वो लोग बंद कर दरवाजे बंद करके बैठ गए। बड़ी देर में पुलिस आई, पुलिस ने आके जिस तरह से भीड़ पे कंट्रोल किया, लेकिन पुलिस का भी कहना है कि हमें झंडा नहीं मिला, ना झंडा लगा हुआ मिला, लेकिन ये कह दिया कि वो लोग पाकिस्तानी झंडा लगाए हुए थे, हरा झंडा लगाए हुए थे। एक बात हरे झंडे के बारे में आपको बता दें, हरा झंडा आप देखिए कि मुसलमानों के ज़्यादातर घरों में लगा होता है। जब जल से जुलूस निकलते हैं तो उस तरीके से वो हरा झंडा लगा लेते हैं। पाकिस्तान का झंडा जो है वो आधा सफ़ेद है, आधा हरा है और चांद बना हुआ है। यहाँ जो झंडे लगते पूरे हरे बनते हैं और उन पर चांद लगा होता है। मुसलमान अपने तीज त्यौहार पर अपने घरों पे लगाते हैं, उनकी झंडियाँ भी लगाते हैं। फिल्मों में भी अक्सर देखा होगा। अब जब ईद मिलाद नबी का जुलूस निकलता है, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, तो ऐसे झंडे घर घर में लगे मिलेंगे, मुसलमानों के होते। मुसलमान इसलिए नहीं लगाता कि पाकिस्तान के समर्थक है, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। अब जिनको हिंदुस्तान में रहना वो आज भी हिंदुस्तानी बन के रह रहे, हिंदुस्तान से ही हज करने जाते हैं। आपको अगर बताऊं कि हज पर कोई ये नहीं कहता कि कहाँ के हैं, सब उनको हिंदी कहते हैं। हिंदी माने हिंदुस्तानी, जो भारत से जाते हैं। मुसलमान से नहीं उनकी इज्जत होती है, हिंदी से इज्जत होती है। और मुसलमान भी जो यहाँ से जाते हैं वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराते हैं, वहाँ पर खाना काबा के अंदर बैठकर। आपने कई फ़ोटो भी देखी होंगी उनको। भारत सरकार उनको बहुत फैसिलिटीज़ देती है और वहाँ भी बड़ी इज्जत होती है। लेकिन ये कहना कि किसी के घर में पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है उसको घेर लिया जाए, और पुलिस तो गोरखपुर की है, और गोरखपुर की पुलिस आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कब्जे में, तो वैसे भी यूपी की पुलिस है, ये तो और ज़्यादा है। उन्होंने घर के 4 आदमियों के 4 फर्द के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी ठोक दिया पुलिस ने। झंडा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो बेचारे ताला बंद करके घर में बैठे हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी करके उनको बचाया, उसके बाद भी उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया। ये कहाँ की इंसानियत है। अभी यूपी में ही एक बच्चा जिसको जेल पुलिस कस्टडी में मारा गया और कहा गया कि ये नल की टोटी से लटक कर मरा। नल की टोटी को अगर देखा जाए तो 2 फुट ऊंची है, उसका फोटो आ रहा है और सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है वो खबर। ये किस किस्म के आज चलाना चाहते हैं समझ में नहीं आती है। अभी आपको ने हमारे हिंद वॉइस पर सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको लताड़ा है कि आप CAA NRC में जो आंदोलन हुए उन लोगों की ज़मीन जायदाद उनकी कुर्की नहीं कर सकते हैं। फिर भी ये एक कौम के खिलाफ इस तरीके से नफरत फैलाने वाली बात कहाँ से आती है कि अगर ये हवा उड़ गई कि वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ है तो भीड़ इकट्ठी हो गई, तोड़फोड़ हुई और उन्हीं के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। वह कहाँ? गोरखपुर में। यूपी सब तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ चुनाव होना है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो यूपी किस स्थिति में है, क्राइम कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, ये देखने की बात है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। वहाँ यादव भी मारे जा रहे हैं, वहाँ दलित भी पीटे जा रहे हैं, वहाँ सब लोग पीटे जा रहे हैं। वहाँ मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा चोट की जा रही है, अंधाधुंध बगैर सोचे समझे उनके ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। इसको रोकिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, गांधी का देश है, अहिंसा का देश है। ये इसकी आन बान शान बनाए रखिए, यही मेरी आपसे विनती है। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।